उत्तराखंड में लैंड जिहादियों की आ गई शामत। रुद्रपुर में दौड़ा बुलडोजर, जिहादियों में हड़कंप, मिट्टी में मिलाई अवैध कब्जे वाली ईदगाह। उत्तराखंड में अवैध कब्जे कर कोई सरकार को ही चूना लगाएगा तो किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि धामी सरकार नीली पीली चादर बिछाकर अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ तो एक्शन ले ही रही है, साथ ही साथ अवैध कब्जे कर धार्मिक इमारत खड़ी करने वालों को भी सबक सिखा रही है। नैनीताल रामपुर के बाद रुद्रपुर में बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ, जिसने जिहादियों में हड़कंप ही मचा दिया। रुद्रपुर में बड़ा एक्शन, खेड़ा बस्ती में ईदगाह की जमीन पर बुलडोजर दौड़ा। ईदगाह की आड़ में लगभग 8 एकड़ नजूल भूमि पर कब्जा किया था। कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई। टीम ने ड्रोन सर्वे और नाप जोख के बाद भूमि को चिन्हित किया था। कोर्ट का फैसला आने के बाद पहले प्रशासन ने अवैध कब्जे की जांच पड़ताल की और उसके बाद 8 एकड़ नजूल भूमि पर तुरंत बुलडोजर दौड़ाया। मौके पर बवाल न होने पाए, कोई कार्रवाई से भड़क न जाए, उसको देखते हुए चारों तरफ भारी पुलिस फोर्स भी तैनात हो गया। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए खेड़ा को आने जाने वाली सड़क पर यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया। उसके बाद 8 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में तो लिया ही गया, साथ ही सरकारी बोर्ड भी लगा दिया गया। इस कार्रवाई ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। वैसे भी ये सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं है, ये लैंड जिहाद हो या लव जिहाद, उत्तराखंड को अस्थिर करने की साजिश रचने वाले माफियाओं और जिहादियों को सबक सिखाने का सीधा जोरदार ताबड़तोड़ एक्शन है। ये कार्रवाई पूरे राज्य में एक संदेश दे रही है, या तो नियम मानो या फिर परिणाम भुगतो। वैसे भी धामी सरकार ने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड की पवित्रता और डेमोग्राफी के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी चेहरे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खासकर नीली पीली चादर बिछाकर धंधे करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। कहीं नीली चादर चढ़ाई हुई थी, कहीं पीली चादर चढ़ाई हुई थी, कहीं हरी चादर चढ़ाकर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ था। देवभूमि का जो मूल स्वरूप है उसको खराब करने का प्रयास हो रहा था। धामी की ये चेतावनी अवैध कब्जों पर नहीं बल्कि डेमोग्राफी बदलने की साजिश पर सीधा प्रहार है। उनकी जीरो टॉलरेंस नीति है, जिसके दम पर प्रशासन बिना किसी दबाव के धमाकेदार एक्शन ले पा रहा है। धामी ने साफ कर दिया, अवैध मजार, धार्मिक स्थल या फिर किसी के आड़ में सरकारी जमीन पर किया गया कब्जा मिट्टी में मिला दिया जाएगा। चलिए अब ये भी बताते हैं कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद पर अब तक कितना एक्शन हुआ है। उत्तराखंड में लैंड जिहाद पर एक्शन, अब तक 550 से अधिक अवैध मजारों को सरकार ने जमींदोज किया। 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा सरकारी भूमि को घुसपैठियों से मुक्त करवाया गया। उत्तराखंड में जगह जगह अवैध कब्जों पर कार्रवाई डेमोग्राफी बदलने वाली गैंग की साजिश को कुचलने वाला कदम भी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से उत्तराखंड के कई हिस्सों, खासकर संवेदनशील सीमावर्ती जिलों में अचानक एक विशेष वर्ग की आबादी में तेजी से वृद्धि देखी गई। ये वृद्धि न केवल राज्य के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का प्रयास है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी खतरनाक है। साथ ही कई ऐसे लोग भी पकड़े गए जो राज्य में फर्जी कागजात बनवाकर अवैध कब्जे कर सरकार को ही चूना लगाने का काम कर रहे थे, जिनकी धरपकड़ तो की ही जा रही है। साथ ही साथ अलग अलग जिलों में अवैध कब्जों पर बुलडोजर भी तेजी से दौड़ाया जा रहा है। रुद्रपुर से पहले नैनीताल रामनगर में बुलडोजर चला। नैनीताल में बड़ी कार्रवाई, रामनगर के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में चला बुलडोजर। 52 से ज्यादा अवैध कच्चे पक्के मकानों को तोड़ा गया। 25 हेक्टेयर सरकारी जमीन कराई गई खाली। 18 बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा। तो ये सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं है, ये उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने की साजिश कर रहे संगठित गिरोहों के खात्मे की शुरुआत भी है। आगे ऐसी कार्रवाई का दायरा और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अब रडार पर है हल्द्वानी का बनभूलपुरा, जहां कोर्ट का आदेश आते ही बुलडोजर कार्रवाई शुरू होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें।